Don't forget to like, comment and subscribe. हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूके पीएससी अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्ज़ाम 2022 का प्री पेपर सॉल्व। जो पेपर फर्स्ट है जिसके अंदर जर्नलिस्ट डी का हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? तो दल बदल विरोधी अधिनियम किस अनुसूची में हमारे? तो वह है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से जो हमारे सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं वो किए जाते हैं 15। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा कब की गई बताना है, कौन से अधिवेशन में? तो ये की गई थी हमारी लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था हमारा 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे मानवाधिकार के, वो बताने हैं हमने। तो वो थे हमारे ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवसर्जित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? तो इसके जो प्रथम उपराज्यपाल थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? तो ये किसके सैन्य सलाहकार होते हैं सीडीएस? ये होते हैं रक्षा मंत्री के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो है कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है भारत के गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर इसमें जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके बाद चुनाव डॉट माह के भीतर हो जाने चाहिए। तो वो कितने माह के भीतर हो जानी चाहिए? 6 माह के भीतर हो जानी चाहिए, चुनाव हो जाने चाहिए। क्वेश्चन, भारत में सार्क 10 देश शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया? तो भारत में से सार्क सम्मेलन हुआ था पहली बार, वो कब आयोजित किया गया था वो बताना है। तो ये किया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो कौन सा जो संवैधानिक संशोधन है भारत में पिछड़ी जातियों के राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है वो बताना है। तो यह 102। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 102वां या 102वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? जो विधान परिषद होती है तो उसका जो सदस्य होते हैं वो कितने वर्षों के लिए होते हैं? वो होते हैं हमारे 6 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते
समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम पे हमारे जो नो फर्स्ट यूज़ के टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? तो सिविल सर्विस डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी 2005 में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो ये बना था 1881 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक जगह सूची फर्स्ट है, दूसरी साइड क्या है हमारी सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट में राज्यों के नाम, सूची सेकंड में राज्यों में सीटें, जो राज्यसभा में सीटें वो बतानी है। तो पहले उत्तराखंड का ही देख लेते हैं। उत्तराखंड में यहाँ पर सी होगा। उत्तराखंड में कितनी है हमारी राज्यसभा की सीटें? वो है हमारी 3। ठीक है, तो बी का थर्ड कौन से ऑप्शन में मिला हमें? डी ऑप्शन में मिला, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड में कितनी हो जाएंगी हमारी 6, छत्तीसगढ़ में हो जाएंगी 5, पंजाब में हो जाएंगी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो यह अधिकार प्राप्त है भारत के महान्यायवादी को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो जो उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम था ये कब आया अस्तित्व में? ये आया था 2006 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो उत्तराखंड राज्य कब आया था हमारा अस्तित्व में? 9 नवंबर 2000 को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? तो उत्तराखंड के वो कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? तो वो थे हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए करेक्ट हो जाएगा। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल में निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? तो औपनिवेशिक काल में कुमाऊं और गढ़वाल में जो राजस्व पुलिस की प्रणाली प्रारंभ किया वो किसने किया बताना है। तो वो किया था सर हेनरी रेमजे ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो उत्तराखंड से कितने होते हैं लोकसभा सांसद? 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोबिन टैक्स लगाया जाता है। टोबिन टैक्स किसमें लगाया जाता है? विदेशी विनिमय लेन देन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो ये नियम विनियमित करता है हमारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है बताना है। तो यह एक वैधानिक निकाय है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। तो एक वैधानिक निकाय है, ये क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कब कम थी सबसे ज़्यादा, तो बताना है। तो ये जो कम थी 1977 में। ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है? तो IMF के बारे में क्या सही है? दिए गए ऑप्शनों में से अगर पढ़ें तो हम ऑप्शन हो जाएगा यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। ठीक है, और सब ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। बस ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा? सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में है। अगर एक मुद्रा में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही, तो दूसरी मुद्रा क्या होगी? उसकी तुलना में कमजोर होगी। तो मुद्रा का कमजोर होना हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा कथन सही है बताना है हमने। तो इसमें से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ? तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ? FDI का अंतःप्रवाह बढ़ गया और विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेट इक्विटी शेयर निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कंपनी के कर्मचारियों को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंपनी के कर्मचारियों को दिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत जो की थी किन किन उत्पादों को बढ़ाने के लिए की थी? किस किस का उत्पादन बढ़ाने के लिए की थी? गेहूं, चावल, दाल। ठीक है, ये सभी आ जाएगा ऑप्शन में। ये सभी को के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में अधोगामी कर प्रणाली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? छठी योजना को हम क्या कहते हैं? रोलिंग प्लान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? NNP इक्वल GNP गिरावट व्यय, NNP इक्वल GDP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय गिरावट व्यय। तो दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे? करेक्ट हो जाएंगे। ए व बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो इसमें शामिल नहीं था, ऑप्शनों को पढ़ें अगर हम, तो पूंजी बाजार को मजबूत बनाना ये क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके। तो दिए गए ऑप्शनों को अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि किसके अलावा इसकी आलोचना की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही मिल रहा है इसमें, इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी। अगर प्राथमिक घाटा शून्य है तो उधार की राशि क्या होगी? तो वो होगी हमारी ब्याज भुगतान के ठीक बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट HDR में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी? तो किस में हुई थी? कौन से HDR में हुई थी वो बताना है। तो ये हुई थी हमारी 2010 वाले में, HDR
2010 में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक HDI रैंक क्या थी? तो ये रैंक थी हमारी 131, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष MSME का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था? ठीक है, तो MSME का कब वर्गीकरण किया गया था वो बताना है। तो ये वर्गीकरण किया गया 2020 में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एंड सिक्योरिटीज कहलाती है? गिल्ट एंड सिक्योरिटीज कौन सी कहलाती है वो बताना है। तो ये सरकारी जो प्रतिभूतियां होती हैं वो क्या कहलाती है? गिल्ट एंड सिक्योरिटीज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण MIGA संबंधित है। ये किससे संबंधित है? MIGA ये बताना है। तो ये संबंधित है हमारा विश्व बैंक समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? तो इसमें से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? मूल्य संवर्धित कर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इसमें से कौन है जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो वो है HAL, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और चीज़ यहाँ पर है उत्तराखंड में यही नहीं है, HAL। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है बताना इनमें से। फिर ऑप्शन को अगर हम पढ़ें तो इसका ऑप्शन मिलेगा हमें, विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत ब्रांड एवं स्टॉक का क्रय। तो अब 50 क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2021 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? तो कितने जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया बताना है। तो ये किया गया था 9 जिलों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी।